हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग IQ। देखिए फ्रेंड, ये आपका 13 प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 12 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में बना देंगे और साथ में उसका प्लेलिस्ट भी बना दिए, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पर डेली 75 क्वेश्चन का क्यूज करवाया जाता है। कब? रात 8 बजे। आप भाग लीजिए। डेली 75 क्वेश्चन का क्यूज होता है, आप भाग लीजिए, बहुत मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, 1909 के मार्लो मिंटो सुधार। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इसी सुधार के तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर, संविधान की विशेषता और उनके स्रोत में से कौन सा सही सुमेलित है? सही को ढूंढना है। विधि का शासन अमेरिका संविधान से लिया गया? नहीं, यह आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। दूसरा, राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति कनाडा संविधान से? नहीं, ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड। सदनों का संयुक्त बैठक? हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समानता का बंधुता फ्रांसीसी। यानी 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ठीक है, मिलान करना है। राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 161 सही है। राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 ये भी सही है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 ये भी सही है। संसद का सत्रावसान एवं भंग करना अनुच्छेद 50 ये भी सही है। तो सही आंसर जगह ऑप्शन 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर, विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते और 60 से कम नहीं हो सकते। सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी। अगला, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कौन है, वही ढूंढना है। ए नंबर ऑप्शन, संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन है। सही है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। हाँ, ये भी सही है। अगला ऑप्शन देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना धारण नहीं करता। हाँ, ये भी सही है। और निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में से जो पहले के लिए पधारना, ये गलत है। ये आपका 65 वर्ष तक होता है, ठीक है। अगला, किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 111। बात करें अनुच्छेद 106 का, ये हो जाता है संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ते से। अनुच्छेद 109 ये आपका धन विधेयकों के संबंध विशेष प्रक्रिया से। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर, संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत को ढूंढना है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समितियों केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहता है। नहीं, समितियां सदन का अधिवेशन होने या ना होने दोनों स्थिति में कार्यरत रहती है, ठीक है। 8वां नंबर, निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, 5वां अनुसूची। ये आपका 5वां अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजाति क्षेत्र से नहीं, ये जो है आपका 6ठी अनुसूची से संबंधित है। और 5वां अनुसूची का बात करें तो इसमें SC और ST की जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। 5वीं अनुसूची में क्या है आपका? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। ये आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजाति का प्रशासन, ये आपका 6ठी अनुसूची में है, ठीक है। अगला 9वां नंबर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करेगा? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का उपाध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है और अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उनके कार्यों पर निष्पादन करता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता संबंधित है, ये आपका आदि ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची कूट एक सही उत्तर का चयन करें। यानी वैदिक नदी है, दूसरा तरफ आधुनिक नाम है, इसको मिलान करना है। कुंभा हो जाएगा आपका काबुल। परुष्णी ये आपका हो जाएगा रावी। सदानीरा ये हो जाएगा आपका गंडक। और शतुद्री ये हो जाएगा आपका सतलज। जैसे 2, 3, 1, 4 देखिए तो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ और उनके रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है, गलत को ढूंढना है। मिलिंद पनो नागसेन सही है। माध्यमिका कारिका नागार्जुन ये भी सही है। अभिधम कोश वशबंधु ये भी सही है।
विशुद्धि मग अश्वघोष, ये आपका गलत है। ये इसका कौन था आपका? आपका बुद्ध घोष था, बुद्ध घोष। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक है तारीख ए फिरोशाही एवं फतवा ए जहांगीरी। बर्नी का मानना था कि बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था, क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू थे एवं मुनाफाखोरी से वे आम जनता का शोषण करते थे। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ? बंगाल का सिपाही विद्रोह का बात करें तो ये आपका 1764 में। बेलोर का सिपाही विद्रोह का बात करें तो ये आपका 1806 ईस्वी में। कच्छ का विद्रोह का बात करें ये आपका 1819 से 31 तक था। और कोल के विद्रोह का बात करें ये आपका 1831 से 32। तो देखिए सबसे पहले कौन हुआ है? ये आपका बंगाल का सिपाही विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेलर और आउटरम। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? ये आपका लॉर्ड मिंटो को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 का सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। लॉर्ड मिंटो का प्रोत्साहन से ही मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया था। साथ ही पृथक निर्वाचन मंडल भी इन्हीं का देन है। अगला 17 नंबर, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कौन सम्मिलित नहीं थे? ये आपका एम.जी. रानडे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में सुब्रमण्यम पी आनंद चार्लू तथा वी राघवाचारी के द्वारा की गई। इसमें एम.जी. रानडे शामिल नहीं थे। नेक्स्ट 18 नंबर, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? ये आपको चोरी चोरा कांड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, परंतु 5 फरवरी 1922 को घटित चोरी चोरा की घटना के बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन को 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया तथा इसी घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया। 19 नंबर, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? ये आपका फिरोजपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी दिया गया और चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला में किया गया। तीनों का स्मारक यहीं पर स्थित है। कहाँ पे? फिरोजपुर। 20 नंबर, अलाउद्दीन के रणथंबोर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शक्र सिंह। अलाउद्दीन के रणथंबोर अभियान में बिहार के शक्र सिंह ने भाग लिया। शक्र सिंह दरभंगा का शासक था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इमाइल ने बंदी बना लिया। बाद में शक्र सिंह का अलाउद्दीन से समझौता हो गया। तो सही आंसर होगा 20 का सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर, पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। 22, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरूद काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बास्पोरस जल डमरूद। बास्पोरस जल डमरूद काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। यह भूमध्य सागर में स्थित है। यह विश्व की एक प्रमुख जल संधि यूरोप को एशिया से अलग करती है। मरमरा सागर तुर्की का एक अंतर्देशीय समुद्र है। मरमरा सागर लगभग 280 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अगला 23, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है आपका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? ये आपको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृतिका का मात्रा कम हो। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 26, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत को ढूंढना है। सेंटा एना कैलिफोर्निया सही है। हबूब सूडान ये भी सही है। यामो जापान ये भी सही है। मिस्टर ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। ये आपका स्पेन और फ्रांस होगा। स्पेन और एक सेकेंड, फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गलत यही है आपको। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये भी इसमें भी गलत को ढूंढना। बहरीन का दिनार ये भी सही है। मंगोलिया का तुगारिक ये भी सही है। मलेशिया का रिंग गिरगिट ये भी सही है। इजराइल का डॉलर ये गलत है। इजराइल का डॉलर नहीं बल्कि ये होगा आपका न्यू सेकेल। गलत कौन था आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैलाश शिमानी। 28 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित करना है सूची को सूची 2 से। खेतरी हो जाएगा आपका तांबा। नवेली हो जाएगा आपका लिग्नाइट। जादूगोरा हो जाएगा आपका यूरेनियम। कुंद्रेमुख ये हो जाएगा आपका लोहा। तो सही आंसर हो जाएगा 1 2 4 3। देखिए तो ऑप्शन नंबर कितना में है? बी नंबर 1 2 4 3। अगला
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला किसानम सशक्तिकरण परियोजना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, इसमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया है? ये आपको मोहम्मद यूनुस दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह, जिसे आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, SSG का विचार बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के दिमाग की उपज थी। स्वयं सहायता समूह को माइक्रो फाइनेंस हाल ही में गरीबी उन्मूलन, जिन्होंने 1976 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत की थी। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट, मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध एवं वित्तीय व्यवस्था की जाती है? ये आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार नियोजन। अक्टूबर 1975 में लॉन्च की गई समन्वित बाल विकास योजना ICDC भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम। यह योजना 6 सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराती है, जिसमें शामिल है पूरक पोषण, स्कूल और अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य चेकअप और रेफरल सेवाएं। इसमें परिवार नियोजन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ये आपका 2 अक्टूबर 1952 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35, काली क्रांति संबंधित है, ये आपका कोयला उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। हरित क्रांति संबंधित आपका खाद्यान्न उत्पादन हो गया। ग्रे क्रांति इसमें उर्वरक आ जाते हैं। गुलाबी क्रांति में आपका झींगा प्याज आ जाता है। नीली क्रांति में आपका मत्स्य उत्पादन आ जाता है। उसके बाद लाल क्रांति का बात करें, इसमें टमाटर और मांस आ जाते हैं। श्वेत क्रांति में दूध उत्पादन आ जाता है और काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? ये आपका 111 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रसायन क्षेत्र 2023 में निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया था? ये आपका डूबी स्मेन था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लुई ई ब्रूस का बात करें, ये आपका अमेरिका से थे, USA। मोंगी जी बारवेडी का बात करें, ये आपका फ्रांस से थे। एलेक्सी एल एकिमोव का बात करें, ये आपका रशिया यानी रूस से थे। एशियन गेम 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? ये आपका शूटिंग में जीता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये आप 23 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2023-24 के लिए भारत का GDP वृद्धि दर कितना अनुमानित की है? ये आपका 6.7%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसी है, उसका याद कर लीजिए, पूछा जाता है। मूडीज का बात करें तो ये आपका 5.9% रखा है। विश्व बैंक का बात करें, वर्ल्ड बैंक का, तो ये आपका 6.3% रखा है। और फिच का बात करें, फिच एक रेटिंग आता है, फिच रेटिंग एजेंसी, इसका बात करें, ये आपका 6.3% रखा है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अगला, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? ये अपना बिहार द्वारा किया गया है। अगला, सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ये आपका फिनलैंड है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें अपना प्यारा भारत का बात करें, इंडिया का, तो ये आपका 112वां था। ठीक है, अगला, विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित की गई थी? ये आपका दावोस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44, ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया था? ये शाहरुख खान को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ये आपका कृषि मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, वे वान थुआंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये आपका वियतनाम का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? प्रतिशत वाला का बात कर रहा है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य आपका मिजोरम है। कितना था आपका? 84.53%। अरुणाचल प्रदेश का बात करें तो ये इसका हो जाएगा आपका 79.33%। ऑप्शन में तो आपका नहीं है मिजोरम, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अगला, केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये आपका 2030 तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन का लेखक कौन है? ये आपका रूपा पाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 21वीं एशिया गेम्स आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था? ये आपका कतर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जब कोई प्रकाश वायु से कांच
या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति समान रहती है, लेकिन उसका तरंग वेग और वेग में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए प्रकाश का अधिकतम वेग निर्वात में होता है। 52 एसआई पदार्थ में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है? ये आपका 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कौन कौन है देख लीजिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अगला, निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक कहते किसको है? प्राकृतिक सूचक ऐसे सूचक है जिन्हें प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है, जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, प्याज, वेनिला, लौंग इत्यादि। इसलिए इसका सही आंसर जगह 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी, लिटमस, वनीला, हल्दी, लौंग। सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी। अगला 54 फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपका संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? ये आपका जिंक ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर बी। अगला 56 मेढक के संबंध निम्नलिखित कथन में असत्य कथन कौन सा? असत्य के बारे में पूछ रहा है, इसका आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी। कायांतरण में आंत बड़ी नहीं, ये आपका छोटी, गलत ही ढूंढना था, तो आंसर हो जाएगा सही सी। अगला 57 निम्न में से कौन सा रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? यह हो जाएगा आपका एलिथ्रीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला, एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 किग्रा CO2। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। मानव शरीर के बाहर का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? ये आपका 65%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गलत को ढूंढना है। मैग्नीशियम आतिशबाजी सही है, मैग्नीज फर्टिलाइजर सही है, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब सही है, तांबा अगर नहीं गैल्वीकरण में आपका ये आपका जिंक का प्रयोग किया जाता है, ना कि तांबा का। तो गलत ढूंढना था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, 68 का डी। 61 फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? ये हो जाएगा आपका श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी। 63 नहीं 62 एक छूट गया। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? ये आपका नाइट्रोजन है, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये आपका स्टेपीज है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कान की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का बात करें, ये आपका फीमर है, जो कि जांघ में पाया जाता है। अगला, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, ये आपका NaOH है। अगला, निम्नलिखित तत्वों में पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सी है? ये आपका यूरेनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला 67 निम्नलिखित में से कौन तना के उदाहरण नहीं है? ये आपका होगा शकरकंद। ये आपका रूट्स होते हैं। रूट्स में कौन कौन आते हैं? शलजम, गाजर और शकरकंद। और आलू, गन्ना और अदरक, ये तीनों का बात करें तो ये आपका तना में आते हैं, ठीक है। और शकरकंद का बात करें तो ये आपका रूट्स हो गया, यानी जड़। अगला, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? इसमें आपको पोषक तत्वों का अभाव के कारण होने वाला रोग है। अगला, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? ये आपका प्लीहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 70 वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है क्या कहलाते हैं? आपका संश्लिष्ट तंतु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? ये आपका डेमेंशिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। विटामिन रोगों से रक्षा करने की सहायता करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। 73 भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली आंसू गैस निम्न में से कौन सी गैस है? ये आपका हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। आंसू गैस के मानव की आंख के संपर्क में आने से जलन होती है और आंसू टपकने लगता है, ठीक है। अगला 74 शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? ये आपका यकृत में भंडारित रहता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का बात करें तो ये आपका यकृत है। यकृत का कार्य रक्त में उपस्थित आंतरिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 75 H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ये आपका बर्ड फ्लू होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।